जेल में बंद भारत के पूर्व नौसैनिकों की हुई रिहाई। जासूसी के मामले में कतर की अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। पीएम मोदी की दखल के बाद भारतीय नौसैनिकों को मिली रिहाई। भारत लौटे नौसैनिक ने रिहाई को लेकर कह दी बड़ी बात। दोनों नौसैनिक पीएम मोदी के बिना संभव नहीं थी रिहाई। खबर है देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को 18 माह के बाद आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई भारत की एक बड़ी कूटनीति की जीत मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कतर से रिहा हुए 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत लौट चुके हैं। नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को कथित जासूसी के मामले में कतर की अदालत ने अक्टूबर 2023 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत के दखल के बाद जनवरी में अलग अलग अवधि की कैद की सजा में बदल दिया गया और अब सजा माफ कर दी गई है। इसके पहले इनको रमजान या ईद से पहले रिहा करने के संकेत मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनी संयुक्त अरब अमीरात दौरे से ठीक एक दिन पहले रिहाई की खबर आ गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जो कतर की अल दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कतर के अमीर के इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। बता दें कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई ऐसे समय में हुई जब पिछले हफ्ते ही भारत व कतर के बीच 78 अरब डॉलर का समझौता हुआ है। एलएनजी आयात करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के समझौते के तहत कतर अब हर साल भारत को 75 लाख टन तरल प्राकृतिक गैस निर्यात करेगा। बता दें कि पीएम मोदी ने दिसंबर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबई में मुलाकात की थी। इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों के साथ कतर में रह रहे भारतीयों की बेहतरी पर चर्चा हुई और इसी चर्चा ने पूर्व सैनिकों की रिहाई की जमीन तैयार की। स्वदेश लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी रिहाई का पूरा श्रेय भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की दखल के बिना उनकी वापसी मुमकिन नहीं थी। मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बड़ी भूमिका रही। बताया गया कि कूटनीतिक मोर्चा जयशंकर ने संभाला तो मोदी की सलाह पर संवेदनशील चर्चाओं में डोभाल सक्रिय रहे। डोभाल ने भारत का पक्ष रखने के लिए कई बार दोहा के गोपनीय दौरे भी किए। फिलहाल भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर।